आईपीएल में अगर हम अभी आप यहाँ पर बात करें तो अब धीरे धीरे जो है देखते ही देखते वक्त जो है कितना ज़्यादा निकल जाता है। अगर आप देखिए अभी कुछ हाथ पहले 15-20 दिन पहले से चर्चा कर रहे थे कि एनपीएल का पहला एडिशन जो शुरू होगा किस तरीके का होगा नहीं होगा, लेकिन अब देखते ही देखते एक स्मूथली एक सीजन अभी तक चला है, कोई दिक्कत अभी बीच में हमें देखने को नहीं मिली और बहुत ही स्मूथली अभी तक गया है, बहुत अच्छा अभी तक गया है। और फाइनली अब हम आ गए हैं इसके डेस्टिनेशन की तरफ और एंडिंग की तरफ अभी टूर्नामेंट बढ़ रहा है। और प्लेऑफ की जहां तक बात है तो प्लेऑफ में यहाँ पहुंच चुके हैं। कल जो मैचेस होने हैं वो है चितवान राइनोज वर्सेस करनाली जो कि 3rd और 4th पोजीशन की टीम है, और उसके बाद होना है दोपहर के आसपास सुदूर पश्चिम रॉयल जो कि नंबर 1 टीम थी लीग स्टेज में, और उनके साथ होगी जनकपुर बोल्ट जो कि 2nd नंबर पर जिन्होंने फिनिश किया पॉइंट्स टेबल में। अगर हम आपको बताएं जो सुबह का मैच है वो सीधे एलिमिनेटर मैच है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि जो वो मैच हारेगा वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, यानी वो 4th नंबर पर फिनिश करेगा, इतना तय हो जाएगा। वो एलिमिनेटर मैच है, सुबह वाला मैच है चितवान और करनाली के बीच में, और जो जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल नहीं पहुंचेगा, वो जो सुदूर और जनकपुर में टीम हारेगी उस टीम के साथ क्वालिफायर 2 नाम का एक सेगमेंट रखा है, उसमें वो भिड़ेंगे। फिर उन दोनों में जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा, और एक और टीम दूसरी फाइनल में पहुंचेगी, वो पहुंचेगी जो कल सुदूर पश्चिम और जनकपुर में जो जीतेगी वो फाइनल में उनके साथ ज्वाइंट हो जाएगी। तो ये सीधी सी बात है, यानी चितवान और करनाली एक तरह से कंप्लीट एलिमिनेटर है, जो भी कल हारा वो सीधे बाहर, उनके पास और कोई मौका यहाँ पर बचेगा नहीं इस मैच की अगर हम बात करें। एंड सबसे पहले इसी मैच की बात करते हैं। चितवान की अगर हम बात करें यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट में शुरुआत उन्हें अच्छी मिल जाती है, रिजन नकल बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाते हैं, सोहेल तनवीर ने शुरुआत अच्छी दिलाई है। एक आध मैच से थोड़े से वो नई बॉल से थोड़े से वो कमजोर पड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से वापसी की जनकपुर बोल्ट्स में निशम को जो आउट किया, मैच पलटा, वो कमाल के हैं। सोहेल तनवीर आउट एंड आउट डेफिनेटली सोहेल और रिजन पेस का जिम्मा संभाल रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में कुशल मदान ने बीच में आके विकेट्स निकाले हैं, अच्छा किया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट आप कैसा देख रहे हैं? पहले बॉलिंग की बात करते हैं दोनों टीमों की, करनाली और चितवान। नहीं जरूर देखिए, अगर हम चितवान की बात करें तो इन पे ही ज्यादा डिपेंडेंस है, वो डिपेंड है, बिल्कुल डिपेंड है। रिजान ढकल, सोहेल तनवीर और कुशल मल्ला, इन्होंने विकेटें निकाली है, यही परफॉर्म कर रहे हैं आगे से आकर, और इन्हीं पे जिम्मेदारी है, और इनको करना भी होगा नई बॉल से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मिड फेस में आके कुशल मल्ला को देखना होगा कैसे वो विकेट निकालते हैं, क्योंकि अगर ये 3 अगर इनमें से 2 भी बिना विकेट के चले गए तो बहुत परेशानी होने वाली है चितवान के लिए, क्योंकि बॉलर्स इतने अप टू द मार्क रहे नहीं है। 6-7 को ट्राई जरूर किया गया एक मैच में। बासिल हमीद आए, बहुत खर्चीले साबित, बहुत खर्चीले मैच में। जी हाँ, खैर वो निशम सामने थे, बिल्कुल। तो उम्मीद रहेगी कि बासिल हमीद जैसे जो ऑलराउंडर है, अगर उनसे भी थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन मिल जाए तो वाकई चितवान जो है वो वेल सेटल्ड हमें बॉलिंग लाइनअप नजर होती हुई आएगी। लेकिन ये 3 तो है, बस ये 3 जरूर चलने चाहिए, ये प्रे करेंगे चितवान के फैंस। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके बाद अगर बात करें, और करनाली की जो बैटिंग है वो स्ट्रगल भी कर रही है, बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रगल किया है करनाली की बैटिंग। तो उनके खिलाफ डेफिनेटली रीजन और तनवीर को नई बॉल से विकेट ज्यादा से ज्यादा निकालने पड़ेंगे। वॉल्टन, सैडविक वॉल्टन, देव खनल की अगर मैं बात बाबर हयात, गुलशन झा और बाबर हयात, अगर ये 4 बल्लेबाज सस्ते में निपटाने में चितवान कामयाब हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पर चितवान को ज्यादा बड़ा टारगेट चेस करना नहीं पड़ेगा। एक मीडियोकर टोटली आपके सामने होगा, और अगर आप चेस कर रहे होंगे, डिफेंड कर रहे होंगे, तो भी आपको ये 4 को जल्द से निपटाना होगा। इन 4 को अगर आप देखें तो ये रडार में रहने चाहिए। करनाली की बॉलिंग की जहां तक बात है यार, सोमपाल कामी यहाँ पर है, नंदन यादव यहाँ पर है, जिन्होंने डेथ ओवर में खास करके बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कराई है। विपिन शर्मा और बोसिस्तो, ये दोनों मिलकर मिड संभाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं दोनों। जरूर डिपार्टमेंट में शाह मकसूद भी यहाँ आ जाते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में, तो और पिच वैसे ही हेल्प कर रही है स्पिनर्स। बिल्कुल बॉलिंग लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पर आपको करनाली लिहाज में थोड़े से ज्यादा ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल है, जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि पिटपिटा रहे हो 10-11 की इकोनॉमी से, नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू चितवान को अगर आप देखें। पर बैटिंग यूनिट, बैटिंग नहीं चलते हैं दोनों टीमों के, जरूर बॉलिंग यूनिट से यहाँ करनाली को थोड़ा एज जो है वो जरूर जा रहा है एज चितवान के। बिल्कुल, चलिए बैटिंग की बात करते हैं अब दोनों टीमों की। चितवान की जहां तक बात है, अगर आपने पूरा एनपीएल देखा है, डेफिनेटली गौर से देखा, किसी ने नहीं देखा होगा, अगर आप तो डेफिनेटली सभी ने यहाँ पर देखा है, लेकिन हमने भी पूरा भर कर मैचेस देखे हैं, बहुत बारीकी से देखे हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं पड़ती कि जरा कुछ स्टडी कर बैठे, क्योंकि मैच इतने बारीकी से देखा है कि प्रैक्टिकली उसे वही हिसाब के हमने बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो टाइमर चल रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करें हम, तो सबसे पहले बैटिंग यूनिट की बात करते हैं। रवि बोपारा और कुशल मल्ला सबसे बैकबोन रहे हैं चितवान राइनोज के लिए, बहुत बहुत ज्यादा। आप देखेंगे इन्हीं पर दारोमदार रहेगा, फिर से वापस से इन्हीं पे रहेगा। और
रहना भी अब तक किस पे भरोसा करेंगे, क्योंकि अब इतना वो जो ऑर्डर है वो इतना सेटल है नहीं, यही स्कोर करके दे रहे हैं, तो इन पर बहुत प्रेशर रहेगा किस तरीके से पार्टनरशिप करते हैं और किस तरीके से टीम को लेकर जाते हैं। बासिल हमीद फिर कहना होगा वो आए हैं, उनमें दमखम है बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो आप भी जानते हैं, जो सुन रहे हैं, दमखम है वो। इस तरह के मैचेस में अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आ गया, चितवन सीधा फाइनल में होगा। बस तो ये उम्मीद करनी होगी कि आ जाए वो दिन, वही हो बस ये बात, एक एलिमिनेटर का दिन हो कि वो परफॉर्मेंस आए। लेकिन कुशल मल्ला और रवि उपारा पे बहुत डिपेंडेंस रहेगी टीम कि ये वापस से निकालेंगे हमें उस मुश्किल घड़ी से, और एक पार्टनरशिप करके देंगे, टीम को निकालेंगे और एक अच्छे बड़े टोटल तक पहुंचाएंगे भी। बहुत जिम्मेदारी है। और यार नीचे आकर डेफिनेटली एक और बैट्समैन की आप बात कर रहे थे यहाँ पर, अमर रौतेला की बात करें, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। अच्छा, जरूरत पड़ने पे वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते। नहीं, बहुत सही कहा आपने। हेल्थी स्ट्राइक से उन्होंने कुछ हेल्थी शॉट्स भी दिखाए हैं अपने, तो उम्मीद करेंगे कि कुछ चिप इन वो भी यहाँ करे। बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है, हर एक को चिप इन करना होगा, कहीं भी मौका मिले बल्लेबाजों से अगर हम कहें चूकना नहीं। उसके बाद बात करते हैं करनाली यार्ड्स की। यहाँ बैटिंग में सच में बहुत दिक्कत है, और अगर आप पूरा इस उनका जो ये टूर रहा, जर्नी रही है अभी तक 7 मैचों की, उसमें आप देखेंगे तो उनके बॉलर्स ने एक प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस जरूर दी है, चाहे वो विपिन हो, बात हमने कर ली है। लेकिन बैटिंग की यहाँ पर बात करें तो स्ट्रगल जरूर किया है। धवन जो कि शुरुआत में थे, एक कॉन्फिडेंट दे रहे थे, वो उन्होंने 2 50s वगैरह लगाई, लेकिन उनके जाने के बाद जो है डेफिनेट हमें और ज्यादा थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई करनाली की बैटिंग यहाँ नजर आ रही है। शेख हसन शुरू में बताया आपको, वॉल्टन, गुलशन और बाबर हयात और एक और प्लेयर का मैंने नाम बॉसिस्तो, इन चारों के ऊपर बहुत ज्यादा दामोदार रहेगा, और ये चारों क्लिक कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल दारोमदार जरूर है, लेकिन चारों साथ में क्लिक कर नहीं रहे। अब साथ में करने की भी जरूरत नहीं है, इनमें से जो ज्यादा कर ले या चारों थोड़ा थोड़ा कर ले, कर ले तो अभी इसको बढ़ाओ, लेकिन ये हो नहीं रहा। बिल्कुल ये हो नहीं रहा। वॉल्टन एक आध मैच में चल रहे तो उसमें बॉसिस्तो आउट, गुलशन भी 1-2 इनिंग अच्छी खेली, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ। 1-2 इनिंग्स को अगर आप हटा दे तो एक यूनाइट परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ेगी। करनाली को बैटिंग से ज्यादा दिक्कत नजर आ रही है इन कंपेयर टू बॉलिंग। अभी तक का जो उनका लेखा जोखा इस यहाँ पर रहा है, तो इन्हीं चारों पर दारोमदार रहेगा। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं। सुदूर पश्चिम और जनकपुर बोर्ड्स, ये दो बड़े ही तगड़ी टीमें यहाँ पर हैं। दोनों ने ही बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस अभी तक दी है। नो डाउट सुदूर पश्चिम ने टेबल टॉप किया है, लेकिन जनकपुर बोर्ड्स ने भी कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस यहाँ पर दी है। दोनों टीमों के बॉलिंग के बारे में जानना चाहूंगा मैं आपसे सीधा सीधा कंपैरिजन, जनकपुर और सुदूर पश्चिम वाले, किनकी बॉलिंग कितनी मजबूत है या क्या कुछ खामियां? नहीं, बॉलिंग तो काफी अच्छी है। देखिए, आप यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि कोई खराब कर रहा है। सुदूर पश्चिम को अगर आप नजर डालेंगे, वहाँ स्कॉट कुगलिन जो है, और उसी के बाद कमाल कर रहे हैं स्कॉट कुगलिन, बहुत शानदार करा रहे हैं। वो जो विकेट्स निकाल रहे हैं, नई बॉल से भी मदद कर रहे हैं, पुरानी बॉल से फिर आकर वो विकेट निकाल रहे हैं। ब्रैंडन मैकमुलन है, नरेन साउथ जो कि आज थोड़े चोटिल हो गए, होप ठीक हो गए होंगे मेरे ख्याल से, हो गए बहुत अच्छे फिट नजर आ रहे थे। तो उम्मीद करेंगे कि वो उस मैच में खेले और बॉलिंग कराएं, तो वो भी एक बहुत अच्छे एक ऑप्शन है लेफ्ट आर्म। दीपेंद्र सिंह वो तो खैर ऑब्वियसली है, उन्हें 4 ओवर डालने चाहिए, उन्हें पूरा ट्राई करना चाहिए कि वो 3-4 ओवर जरूर डालें उस मैच में, कम से कम 3 तो डालें। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है। तो बॉलिंग यूनिट से काफी अच्छा हरमीत सिंह आ गए हैं, बहुत अच्छा इंक्लूजन है। और ये लगातार हम कमेंट्री में भी सुन रहे थे, जो मेरे ख्याल से एकर मैन थे और भी जितने भी कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरह से पिच अब जो है काफी हेल्प कर रही है स्पिनर्स को, इन कंडीशंस में हरमीत और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वाकई में तो ये इंक्लूजन और बेहतरीन है कि उन्हें भी लाया गया है यहाँ पर। और वहीं पर अगर आप नजर डालें जनकपुर बोल्ट्स की बॉलिंग लाइनअप पर, तो बहुत उन पे हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, और यहाँ पर हाईएस्ट विकेट टेकर का है जनकपुर बोल्ट्स में। अगर आपसे मैं पूछूं एक बॉलर जो लीड करेगा उस पूरी बॉलिंग यूनिट को, वो कौन है? ललित राजबंश। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। और उनका इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। अगर वो विकेट निकाल रहे हैं, एक आध निकाल चुके हैं, तो 4 ओवर साथ ही डलवा दे तो बहुत बेहतर होगा, बजाय रोकने से वापस बाद में लाने से। मोमेंटम कहीं दूसरी टीम में चला गया तो बर्बाद हो जाएगा। बस यही चीज है। और किशोर महातो भी है, थोड़ा अच्छा कर रहे हैं और बेहतर इन्हों करना है। जिमी निशम तो ऑब्वियसली यहाँ पर है ही मौजूद, तो ये बॉलर जरूर है जिन पर थोड़ा प्रेशर रहेगा। मोहसिन है यार, मोहसिन लेग स्पिनर, जी हाँ, पिछली बार 1 ओवर से उन्हें नहीं दिया। थोड़ी कप्तानी थोड़ा सा देखने की जरूरत है, थोड़ा बॉलिंग यूनिट के वक्त में, खासकर जब आप इस तरह के बड़े मैच में हड़बड़ी में कप्तानी चूक हो जाती है, उस पर कंट्रोल करना होगा अनिल शाह, जरूर करना होगा। और थोड़ा सा
अच्छी तरह कैपिटलाइज करना होगा कि नीशम का कहाँ डलवाएं, ललित राजवंशी को कब डलवाएं, मोहसिन को कब डलवाएं और आपके किशोर महातो से ओवर कब डलवाएं। तो थोड़ा सा बॉलिंग रोटेशन पर ध्यान देना। बिल्कुल सही कहा। वहीं पर अगर सुदूर पश्चिम की यहाँ पर बात करें तो सुदूर पश्चिम की ऑलरेडी आपने बात कर ली है बॉलिंग डिपार्टमेंट की, स्कॉट कगलिंग से लेकर और दीपेंद्र सिंह और ब्रेंटन मैकलम की जहां तक बात है वो लेंस काफी अच्छी होती है नई बॉल से, तो विकेट कीपर ऊपर लेकर वो काफी फायदेमंद रहेगा ब्रेंटन मैकलम की। अगर हम बात करें फील्डिंग जबरदस्त रखनी पड़ेगी सारे चारों के लिए। अभी तक फील्डिंग की बात करें तो सुदूर पश्चिम रॉयल्स की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग रही है और हो भी क्यों ना उनके कप्तानी मोटिवेट करते होंगे कि आप हमें से सीख लीजिए। सॉरी टू से, लेकिन नरेंद्र साउथ भी आज फील्डिंग करते हुए ही एफर्ट बहुत अच्छा था क्योंकि उस तरह की गेंदें पीछे आउटमन रुकती नहीं है, उन्होंने एफर्ट किया, कमाल का था। ओवरऑल फील्डिंग टॉप करिए, कैच मत छोड़िएगा। अब तक गुंजाइश थी क्योंकि मैचेस बचे हुए थे लीग स्टेज, अब कोई गुंजाइश नहीं है, खास करके चितवान और करनाली के पास कोई गुंजाइश नहीं है। आप में से जो हारा वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर होगा, ये एलिमिनेटर मैच है आपका। सुदूर और जनक के पास एक और मौका मिलेगा उन्हें, लेकिन आपके पास कोई मौका नहीं है। कैचेस किसी भी सूरत में ना छोड़े, जो कैचेस इंपॉसिबल है उन्हें भी करने की कोशिश करिए। ये डू और डाई के गेम्स है, ये बड़ा मैच है। अब लीग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बड़े मैचेस हैं, प्लेऑफ में अब आ चुके हैं, यहाँ फील्डिंग गुंजाइश नहीं है। एक का दो ना हो, दो का एक करिए, दो के तीन ना हो, तीन का दो करिए, चौका हो तो उसे दो या तीन में कन्वर्ट करिए, क्योंकि ग्राउंड बड़ा इतना बड़ा नहीं है तो चार का दो भी आप कर सकते हैं अगर आपने अच्छी फील्डिंग यहाँ पर कर ली है। एंड बैटिंग रह गई है, बस लास्ट बैटिंग की बात कर लेते हैं। जनकपुर वर्सेस सुदूर पश्चिम, बैटिंग में आप क्या क्या अच्छा है वो सब देख रहे हैं, हम सब ये जानते हैं, टेबल टॉपर दोनों ही हैं। कहीं पर एक आध कंसर्न नजर आता है आपको बैटिंग यूनिट में? देखिए, बैटिंग में अगर आप नजर डालेंगे तो सुदूर पश्चिम का थोड़ा पल्ला भारी है। अब ये इसकी वजह है, चार यहाँ पर सिर्फ फिक्स बल्लेबाज हैं जनकपुर में। अगर आप नजर डालें, अनिल शाह, आसिफ, आपके निशम, लहरू मिलन था, ये फिक्स है। इनको अगर आपने रोक दिया तो बहुत बड़ा काम होगा। जानते हैं, डेलीगेट जानता है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है रोकना, लेकिन ये जो बल्लेबाज हैं ये बहुत खराब शॉट खेलकर कुछ टाइम से आउट हो रहे हैं। अगर आप इनका एक दो मैच उठाकर देखेंगे, लहरू मिलन था, निशम को हटा वो, अगर उनके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाज आउट हो रहे हैं, चाहे अनिल शाह हो, आसिफ हो, आपके मिलन था हो, तो थोड़ा सा यहाँ अपसेट नजर आए खुद से होंगे वो कि इस तरीके से विकेट नहीं दे सकते आप इतने बड़े मैच में। जी आगे चलकर आ रहे हैं, बढ़कर आ रहे हैं, इसको अभी एक छक्का लगाया, फिर एक और छक्के के लिए जा रहे हैं। ये सब बहुत घटिया क्रिकेट है। और माइंड से ये तो निकाल दीजिएगा कि अरे हार भी गए तो क्या, एक और मौका है। अरे ये सब तो ये बहुत खराब चीजें होती हैं। बिल्कुल, ये सब बहुत बकवास चीजें अगर माइंड में आ रही है, समझिए ये नॉकआउट है, हुआ तो हुआ, वरना बाहर। तो जनकपुर के लिए ये बहुत खराब है, फॉल शॉट से उन्हें बचना होगा। उनके पास फिक्स बल्लेबाज है, ये गए तो सब खत्म हो जाए। जी हाँ, और वो हमने पिछले मैच में देखा भी चितवान के खिलाफ। बस, लेकिन सुदूर पश्चिम पे अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको कुछ और लंबी बैटिंग है, थोड़ा सा नीचे है डेप्थ। हाँ, अगर आप देखें विनोद भंडारी साहब की ओपनिंग इतनी ना अच्छी गई है ना इतनी खराब गई है, अगर देखें। और वहीं पर नजर डालें, ब्रेंडन मैकुलन आते हैं, आपके ईशान पांडे आते हैं, आरिफ आते हैं, थोड़े रन्स में आए हैं, आज फाइनली आए हैं वो रन्स में। पिछले मैच में 40 कुछ किया था। बिल्कुल, तो ये आ रहे हैं। उसके बाद दीपेंद्र सिंह यानी ईशान पांडे, तो इन जैसे बल्लेबाज आ रहे हैं। तो थोड़ा सा बैटिंग खिंची हुई है, नीचे तक है, जो कि जनकपुर के पास नहीं है। पर फिर कहेंगे गलतियों से बचिए। एक छक्का आया है, जो 2-3 के लिए जाएगा वो फंसेगा और जरूर। बिल्कुल, और ये इससे बचना होगा। ये जो ओवर जो हो जाता है कि बह जाना एक सिक्स में, अरे मैंने अभी एक सिक्स मारा है, अरे तो वही गेंद है वापस से यार उसी स्लॉट में आ रही है, क्यों ना एक और ट्राई करो। वसीर अहमद के साथ भी बहुत हुआ है टूर्नामेंट में। वो गेंद नहीं है, ये समझिए, ये वो गेंद नहीं है। उन्होंने कुछ ना कुछ चेंज जरूर किया होगा। और आप निशम की बात आएगी ये सब। और निशम की जहां तक बात है, तो निशम जैसे प्लेयर को रोकना वो है, सीधी सी बात है कि कुछ प्लानिंग आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। अब ऐसे नहीं कि आप आ रहे हैं और आए, और जैसे हमने पिछले मैच में देखा, कोई नहीं खड़ा हो पाया, आपको एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत पड़ी। सोहेल तनवीर आए, उन्होंने जाकर विकेट लिया, वरना बाकी को तो उन्होंने पूरा साइड कर दिया था। सबसे फास्टेस्ट 50 भी निशम जैसे प्लेयर्स के लिए डेफिनेटली आपको कुछ प्लान्स रेडी करके आने पड़ेंगे। सुदूर पश्चिम की बात करें, एक बार उन्हें आपने अच्छे से फंसा लिया, देखिए वो किस जोन में ज्यादा स्ट्रोक कर रहे हैं। अभी तक उनके 7 मैचेस में जो बैटिंग उन्होंने की है वो देखिए, उनके मेजॉरिटी ऑफ विनिंग परसेंटेज जो शॉट्स हैं वो किस तरफ वो ज्यादा करते हैं, उस जगह पे थोड़ा सा फील्डिंग स्ट्रांग रखिए। बॉलें किस तरह की बॉलों में उन्होंने स्टिक्स ज्यादा मारे हैं, किस तरह की बॉलों में वो मारना जा रहे हैं लेकिन उसे लग नहीं रही, बस वो बॉलें ज्यादा डालने की कोशिश करिए। ये सब कोच और कप्तान मिलकर होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। निशम को रोकने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। उन्हें आपने रोक दिया, और जैसे कि मैंने कहा कि वो 4 बल्लेबाज अगर रुकते हैं, आसिफ इतनी फॉर्म में है नहीं,
लेकिन इस तरह के बड़े मैचेस में हमने आसिफ को फॉर्म में आते हुए देखा है। वो ये प्रेशर पहली बार मैच नहीं में, है, जी वो हाँ। चल जाते हैं, जी हाँ। चाहे वो एससी प्रीमियर कप का सेमीफाइनल हो, जब नेपाल एशिया कप खेलने के लिए क्वालिफाई कर गया था, वो ग्लोबल क्वालिफायर में भी कुछ आध मैचेस हैं, वो कभी कभार चल जाते हैं इस तरह की मैचेस में। तो इस उनमें भी हल्के में रह नहीं आ सकता। अगर टीम सब आउट हो गए हैं और 60-70 की इनिंग उन्होंने भी खेल दी, अचानक से किसी और से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया तो टीम 140-45 पहुंच सकती है, जो आसान नहीं होगा। जयपुर के पास भी अच्छी खासी बॉलिंग यूनिट है, जो बाकी निशम को यहाँ रोकने के लिए एक आध प्लान्स लेकर आइए। प्रिडिक्टेबल बॉलर्स आए और बॉलिंग डालते रहे, उसमें मत रहिए, एक आध प्लान्स करिए निशम को जल्द से जल्द रोकने के लिए ओवरऑल। और यहाँ पर डेफिनेटली इसराइल ने कहा बैटिंग डेप्थ बहुत लंबी है सुदूर पश्चिम की, तो वहां पर लगातार विकेट से चाहिए होंगे जनकपुर बोर्ड्स को, और उसके लिए अनिल शाह को बॉलिंग रोटेशन अच्छा रखना होगा, जो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो बस यही है सूरत हाल, इंतजार है दोनों ही मैचेस का, उसकी बहुत ही डिटेल एनालिसिस लेकर भी आपके सामने हाजिर होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है चितवान और करनाली एक्स में कौन से टीम जीतेगी। कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर कमेंट बॉक्स करिए। और सुदूर पश्चिम और जनकपुर बोर्ड्स में कौन सी टीम जीतेगी, दोबारा बता दें, सुदूर और जनकपुर में जो हारेगा वो बाहर नहीं होगा, उन्हें एक और मौका मिलेगा, उस मौके का नाम है क्वालिफायर 2। और चितवान और करनाली में जो हारेगा वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर होगा, और जो जीतेगा वो उस क्वालिफायर 2 में उस हारने वाली टीम से खेलेगा, जिसकी हमने अभी बात की क्वालिफायर 2 के नाम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे एफर्ट के लिए लगातार हमें सपोर्ट करते रहिए।